सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल टुगेदर में। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से समझना, वैसे तो क्लास और ऑब्जेक्ट की बहुत सारी डेफिनेशन है। मतलब मैं जो पढ़ाऊंगा वो भी आपको लगेगा हाँ ये भी होती होगी, क्लास में जो पढ़ा होगा वो भी है, नेट पे जो पढ़ोगे वो भी है। मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट की बहुत सारी डेफिनेशंस है। आप अपने हिसाब से, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है क्लास, क्या होता है ऑब्जेक्ट। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ क्या है क्लास। क्या है क्लास? एक ब्लूप्रिंट है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, एक आइडिया है, एग्जिस्टेंस नहीं है, जस्ट एक ब्लूप्रिंट है, एक आइडिया है। और भी मैं देखता हूँ अपने नोट्स में मैंने और क्या क्या लिखा है इसके बारे में। क्लास एक टेम्पलेट है। अब कैसे वो मैं बताता हूँ। और ऑब्जेक्ट पे आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक्चुअल में एग्जिस्टेंस है उसका। अब बात करते हैं कैसे उसका एक एग्जिस्टेंस है। लेट्स से मैंने आपको बोला कार। अब कार का मतलब है आपने एक पिक्चर बनाई है कि भाई कार क्या होगा, उसके चार पहिए होते होंगे, करेक्ट? चार पहिए होते होंगे उसके, ठीक है। एक स्टीयरिंग होगा, उसमें उसका कलर होगा कोई। लेकिन एक्चुअल में ये एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन अभी कहीं वो है नहीं, मतलब हमारे बस ख्यालों में है। वो हमने पिक्चर बनाई है भाई कार ऐसी होगी, करेक्ट? यू गेटिंग? ये एक आइडिया है, टेम्पलेट है, ब्लूप्रिंट है। या जैसे मैं बोल दूँ यूनिवर्सिटी, तो आपको यूनिवर्सिटी देखते ही समझ आएगा कि हाँ यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ बहुत सारे एचओडीज होंगे, बहुत सारा स्टाफ होगा, बहुत सारे कॉलेज एसोसिएटेड होंगे, एक बहुत बड़ा एरिया उसने एक्वायर कर रखा होगा, वाइस चांसलर होंगे, पिक्चर एक क्लियर होगी, करेक्ट? बट अगर मैं बोलूँ BMW, अब ये उसका ऑब्जेक्ट है कार का। अब अगर मैं बोलूँ दून वैली कॉलेज, अब ये एक्चुअल एग्जिस्टेंस है उस यूनिवर्सिटी आइडिया जो मैंने बोला था। आई होप यू क्लियर अबाउट इट। मैं फिर से बताता हूँ। मैंने बोला यूनिवर्सिटी, आपने एक माइंड में पिक्चर बना ली कि यूनिवर्सिटी होगी, कोई स्पेस बहुत सारा होगा, कोई सिटी में होगी, बहुत सारे टीचर होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, बट कुछ अभी रियल में वहाँ कुछ है नहीं। आपने एक पिक्चर बस माइंड में बनाई है, वो है क्लास। सेम गोज फॉर कार, एक पिक्चर आपने माइंड में बना, लेकिन अब एक्चुअल में उसका एक रियल प्रोडक्ट अगर आपके सामने आ जाए, और टेक्निकल वर्ड्स में कहें, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंटिटी जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी और प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे हर चीज ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर ऑब्जेक्ट है। प्रॉपर्टी क्या है? ये ब्लू कलर का लिखता है। फिजिकल एक्सटेंशन क्या है? इसको मैं रखूंगा तो इसने स्पेस ले लिया है। मैंने अगर ऐसे ही बोला मार्कर तो शायद वो एक आइडिया है, लेकिन मैंने बोला ये वाला ब्लू मार्कर, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका एग्जिस्टेंस है। ऐसे हाउ मैंने घूम रहा, मैंने पकड़ा है, इसकी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है। ये ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, बोर्ड ऑब्जेक्ट है, ये लैपटॉप ऑब्जेक्ट है, ये बुक एक ऑब्जेक्ट है। यू गेटिंग? तो ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस है, इन्होंने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। सो ऑब्जेक्ट बोले तो जो एक्चुअल में स्पेस को कंज्यूम करता है। BMW खड़ी है कहीं तो उसने स्पेस लिया होगा, चार पहिए हैं, उसने जहाँ खड़ी है वो स्पेस उसने घेरा हुआ है, उस पर एक लोगो लगा है, उसका कलर है, उसमें मेटल है, उसमें सब है, वो ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल एग्जिस्टेंस है उसका। बट कार एक कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देके बताता हूँ, ठीक है? एक छोटा सा एग्जाम्पल इस पर लिखेंगे अपन। जैसे मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास स्टूडेंट। क्लास तो करली ब्रेसिस से ऐसे बनता है। क्लास के लिए क्लास कीवर्ड होना जरूरी है, और ये फर्स्ट लेटर, ये हर लैंग्वेज का अपना अपना है। जावास्क्रिप्ट का कुछ है, जावा कुछ है, सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है, लेकिन क्लास कीवर्ड आपका पास होना चाहिए, क्लास कीवर्ड। उसके बाद वो करली ब्रेसिस से स्टार्ट होगी और करली ब्रेसिस से बंद होगी, ये क्लास हुआ। उसके बाद इसमें कंस्ट्रक्टर इनका एक बाय डिफॉल्ट होता है। कंस्ट्रक्टर पे हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे धीरे धीरे। लेट्स से इसमें मैंने नेम लिखा है और एज लिखा है, ओके। अब मैं यहाँ लिख दिया मैंने दिस डॉट नेम, नेम, और दिस डॉट एज, लेट्स से एज, ओके। अब मैंने, ये मेरी क्लास बनी है एक, ठीक है। इस क्लास में कुछ प्रॉपर्टी है, नेम, एज, क्लास स्टूडेंट है। अब ये स्टूडेंट है, अब मैं आपको बोलूँ स्टूडेंट एक क्लास है, ऑब्वियस है। स्टूडेंट इंस्टीट्यूट का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है, यूनिवर्सिटी का हो सकता है, हम भी स्टूडेंट हैं,
हम भी किसी कंपनी में हम भी पढ़ते तो स्टूडेंट ही हुए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हुआ, ये क्लास एक कॉन्सेप्ट हुआ। अभी मेमोरी में इसको जगह नहीं मिला है, अभी ये कॉन्सेप्ट है, बट ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा जब मैं इस पर एक सच में ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्लास कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और उसकी दो प्रॉपर्टी, लेट्स से राम और 30। अब जो ये स्टूडेंट है ये एक ऑब्जेक्ट बना है, ये क्लास हुई और ये एक ऑब्जेक्ट एक्चुअल में बना है, क्योंकि इसका नाम राम है, इसकी एज 30 है, तो इस ऑब्जेक्ट को एक्चुअल मेमोरी में जगह मिली होगी। न्यू कीवर्ड से इसको पता लगता है कि ऑब्जेक्ट बन रहा है। आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि न्यू कीवर्ड किस लिए होता है, तो न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनते हैं। कैसे? ये रेफरेंस हुआ, कौन स्टूडेंट मीन्स रेफरेंस है किसी क्लास का। जावा में अलग तरीके से बनता है, डॉटनेट में अलग, बस बट कॉन्सेप्ट ये है कि न्यू कीवर्ड हर कोई यूज करता है। न्यू से प्लस न्यू के साथ क्लास नेम देने से मेमोरी अलोकेट होता है। किसको अलोकेट होगा? जो यहाँ प्रॉपर्टी है, नेम और एज दो प्रॉपर्टी थी, मैंने दोनों दे दी, राम और 30। अब ये एक्चुअल में मेमोरी में इसको जगह मिल गई, तो ये स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपको कुछ और जानना है और कैसा लगा टॉपिक आपको, प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना।